पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में कंस नाम का राजा हुआ करता था, जो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी और पापी था। उनकी एक चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपनी बहन देवकी से बेहद स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव नाम के राजकुमार से हुआ। देवकी के विवाह के कुछ दिन पश्चात ही कंस को यह आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका काल बनेगी। यह सुनकर कंस तिलमिला गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार उठा ली। लेकिन वासुदेव ने कंस को यह वचन दिया कि वह अपनी 8 संतानों को कंस को दे देंगे, मगर वो देवकी को ना मारें। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के ही कारागार में डाल दिया। जब भी देवकी की संतान होती थी, कंस उसे दीवार में पटक कर मार दिया करता था। देवकी की 7 संतानों को तो कंस ने बारी बारी से मार दिया। जब देवकी ने 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया, तो भगवान विष्णु कारावास में प्रकट हुए और उन्होंने सारे पहरेदारों को अपनी माया से सुला दिया और वासुदेव को यह आदेश दिया कि इस बच्चे को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान विष्णु का 8वां अवतार भगवान कृष्ण का ही था। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह उसे मारने के लिए कारागार पहुंचा। वहां उसने यह देखा कि 8वीं संतान तो एक कन्या है, और जैसे ही वह उस कन्या को जमीन में पटकने लगा, तो वह माया रूपी कन्या कंस के हाथों से निकलकर आसमान में जा पहुंची और देवी का रूप लेकर बोली कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल पहले से ही वहां पहुंच चुका है जहां उसे होना चाहिए, और वो जल्द ही तेरा अंत भी करेगा। इसके बाद कंस ने सभी जगहों पर उस बच्चे को ढूंढने के लिए राक्षसों की सेना भेजी और उन्हें यह आदेश दिया कि कुछ दिन पहले जन्म लिए सारे नवजातों को मार दिया जाए। उधर भगवान कृष्ण जब गोकुल आए, तो सभी गोकुल वासियों ने कृष्ण के जन्मोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया। तभी से जन्माष्टमी मनाई जाती है। जब कंस को यह बात पता चली कि देवकी की 8वीं संतान कृष्ण ही है, जो नंद बाबा और यशोदा के घर में है, तो कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को भेजा, परंतु वे कृष्ण का बाल बांका भी न कर सके। और कृष्ण ने युवावस्था में आकर कंस का वध कर दिया और सभी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की 8वीं तिथि को हुआ था, इसलिए इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। और इसलिए जन्माष्टमी की तारीख को नियुक्त करते समय 8वीं तिथि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अगर कोई विधि विधान से करता है, तो उसे संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के सभी मंदिरों को अच्छे से सजाया जाता है। घरों में भी भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग अपने बच्चों को भगवान कृष्ण के रूप में सजाते हैं और अर्धरात्रि को भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को अच्छे से स्नान करवाकर उन्हें चरणामृत और भी कई चीज़ों से स्नान कराया जाता है। उन्हें नए सुंदर वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार, सिर पर मुकुट, मोरपंख, पीतांबर, बांसुरी और वैजवंती माला से किया जाता है। और भगवान कृष्ण को प्रिय
दूध, दही, माखन और भी अन्य व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पूजन में गंगा जल, चरणामृत और तुलसी के पत्तों को अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर घर में हर सुख समृद्धि देते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर करिएगा। इनक्रेडिबल एमपी की टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार, नर्मदे हर, जय श्री कृष्ण।